मोटी देवरानी की जलन। काव्या शादी करके जब अपने ससुराल आती है तो वो देखती है कि उसकी जिठानी नैना काफी पतली और स्लिम है। घर में आए मेहमान भी अब काव्या का मोटापा देखकर उससे मजाक करते हुए कहते हैं, अरे काव्या बहू, अपनी जेठानी से कुछ सीखो। देखो तुम्हारी जेठानी कितनी पतली और स्लिम है, वहीं दूसरी और तुम कितनी मोटी। वही तो, देखो ना बहन, जेठानी तो देवरानी की छोटी बहन लग रही है। अरे बस भी करो मेरी बहू का मजाक बनाना। अरे क्या हुआ अगर देवरानी जेठानी से मोटी है तो? हम कहाँ कुछ कह रहे हैं, हम तो बस जो देख रहे हैं वही बोल रहे हैं। क्यों बहनों? इस तरह से घर आए मेहमान काव्या के मोटापे को लेकर उसका मजाक बनाने लगते हैं और ये सब कुछ देखकर काव्या अपनी जेठानी से जलने लगती है और मन ही मन खुद से कहती है, आज मेरी इस स्लिम जेठानी की वजह से घर में आए सभी मेहमान मेरे मोटापे का मजाक बना रहे हैं। पर कोई बात नहीं जेठानी जी, बहुत जल्द आप भी मेरी तरह मोटी होने वाली है, क्योंकि अब बिगड़ने वाला है आपका डाइट। इस तरह से काव्या के दिमाग में नैना का डाइट बिगाड़ने का खतरनाक प्लान बन जाता है। अब काव्या घर से मेहमानों की जाने का इंतजार करने लगती है और जैसे ही सारे मेहमान घर से जाते हैं वैसे ही काव्या लग जाती है अपने मिशन पर। ऐसे ही एक दिन घर में सब पूरी सब्जी और तेल से बनी चीजें खा रहे होते हैं तो वहीं दूसरी ओर नैना सैलेड और कुछ उबली सब्जी खा रही थी। ये देखकर काव्या अपनी जेठानी से कहती है, अरे क्या जेठानी जी, आप भी ना हर समय ये घास फूस और उबली सब्जियां खाती रहती है। आज तो आप मेरे हाथ का बना खाना खाइए। इस तरह काव्या उसके खाने में तेल से बनी चीजें जैसे पूड़ी पापड़ आदि उसकी प्लेट में रख देती है। ये देखकर नैना काव्या से कहती है, अरे काव्या बस भी करो, मैं ये सब चीज नहीं खाती। मैं अपने डाइट का पूरा ख्याल रखती हूँ और यही वजह है कि मेरी उम्र 30 की होने के बाद भी मैं अभी तक 20 की ही नजर आती हूँ और मेरा फिगर इतना अच्छा है। अरे कोई बात नहीं नैना बहू, आज पहली बार काव्या बहू ने इतने प्यार से तुझे खाने के लिए दिया है, मना मत कर, नहीं तो बेचारी का दिल टूट जाएगा। अब खा लेना थोड़ा सा। पर माँ जी प्लीज दीदी, और वैसे भी दीदी जिस तरह से आप डाइट फॉलो कर रही है ना, मुझे डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि तेज हवा चले और आप। काव्या डोंट वरी, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं ऊपर से जितनी पतली और स्लिम हूँ अंदर से उतनी ही स्ट्रॉन्ग। एंड मेरे इस फिगर को पतला नहीं, 0 साइज फिगर कहा जाता है। आज के लिए मेरा खाना हो चुका है, मैं चलती हूँ। मुझे सुबह जल्दी उठकर वॉक पर भी तो जाना है। ओह, तो ये फल हरी सब्जी खाकर डाइट फॉलो करती है और मोटी ना हो इसलिए हमेशा मॉर्निंग वॉक जिम जाती है। पर कोई बात नहीं जेठानी जी, आप आपकी देवरानी आ गई है आपको मोटा करने के लिए। अब क्या था, अब काव्या को पता चल चुका था कि किस तरह से उसे अपनी जेठानी को अपनी तरह मोटा करना है। बस इसीलिए जब नैना वॉशरूम में फ्रेश हो रही होती है तो काव्या छुपके से नैना के कमरे में जाती है और नैना ने जो 4 बजे का अलार्म लगाया होता है उसे बंद कर देती है, जिस वजह से अगली सुबह नैना की आंखें नहीं खुल पाती और वो सुबह 7 बजे उठती है। जब नैना सुबह 7 बजे उठती है तो काव्या बहुत खुश हो जाती है और खुद से कहती है, जेठानी जी, ये तो बस अभी शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। अब तो जेठानी भी हो जाएगी देवरानी की जैसी मोटी। इस तरह से काव्या का पहला प्लान तो हो जाता है सक्सेसफुल, जिसके बाद काव्या अपने हाथों से गर्मा गर्म चाय बनाकर नैना के लिए ले जाती है और कहती है, क्या हुआ दीदी, आज आप बड़ी परेशान नजर आ रही हैं। कोई बात है क्या जो आपको परेशान कर रही है? कुछ नहीं, मैंने अलार्म लगा रखा था पर पता नहीं वो कैसे बजानी और इसी वजह से मेरा मॉर्निंग वॉक भी छूट गया। खैर अब मेरा जिम जाने का समय हो चुका है, मैं चलती हूँ। चली जाना, पर पहले चाय तो पी लो। नहीं काव्या, मैं चाय नहीं पीती, मैं सिर्फ ग्रीन टी पीती हूँ अपने आप को फिट रखने के लिए, या तो फिर एनर्जी ड्रिंक। ये कहकर नैना जिम जाने के लिए तैयार होने लगती है। इसके बाद काव्या नैना के ड्रिंक की बोतल का एनर्जी ड्रिंक बदल देती है और नैना के लिए ग्रीन टी में शक्कर मिलाकर ले आती है। जब नैना उसे पीती है तो काव्या से कहती है, काव्या तुमने मेरे ग्रीन टी में शक्कर मिलाई है क्या? हाँ दीदी, क्योंकि बिना शक्कर के तो चाय नहीं बनती ना, चाहे वो ग्रीन हो या ब्लैक। काव्या, शक्कर में फैट होता है और कभी भी ग्रीन टी में शक्कर नहीं मिलाई जाती। एनीवे, मैं जिम जा रही हूँ, थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी।
इसी तरह से पूरा दिन निकल जाता है। काव्या आए दिन किसी न किसी तरह से नैना की डाइटिंग बिगाड़ती रहती। इसी तरह से एक दिन नैना और काव्या की सास कोमल का जन्मदिन होता है और काव्या अपनी सास का जन्मदिन मनाने के लिए अपनी सास के हाथों केक कटवाती है और जबरदस्ती नैना को खिलाते हुए कहती है, दीदी आप हमेशा अपना डाइट फॉलो करती रहती है, पर एक दिन केक खाने से कुछ नहीं होगा, इसलिए प्लीज़ आप थोड़ा सा मेरे हाथ से केक खा लीजिए ना। और वैसे भी आज तो मम्मी जी का जन्मदिन है, क्या आज आप मम्मी जी के जन्मदिन का केक भी नहीं खाएंगी? अरे पर काव्या, नैना बोल ही रही होती है कि काव्या जबरदस्ती उसके मुंह में केक ठूंस देती है और रात को भी खाने के टेबल पर उसके सलाद की जगह पर घी में लिपटे आलू के पराठे उसे खिलाती है। और इस तरह से नैना का डाइट बिगड़ता ही जाता है, जिस वजह से अब नैना भी काव्या की तरह थोड़ी सी मोटी होती जाती है। अपनी जेठानी को मोटा होता देख काव्या बहुत खुश होती है और मन ही मन कहती है, आखिरकार मेरी मेहनत रंग लाई, अब मेरी प्यारी जेठानी जी मेरी तरह मोटी हो रही है। अब कोई भी मेरा मजाक नहीं उड़ाएगा और ना ही जेठानी जी की तारीफ करेगा, क्योंकि अब जेठानी जी और देवरानी दोनों एक जैसी हो चुकी है। अगर दोनों एक जैसे ही है तो कौन किसकी तारीफ करेगा और कौन किसकी बेइज्जती। जहाँ काव्या अपनी जेठानी को मोटा होता देख मन ही मन खुश हो रही होती है, वहीं दूसरी ओर नैना खुद का मोटापा देखकर परेशान होने लगती है। वो पहले से भी ज्यादा डाइट फॉलो करने लगती है। अब वो शाम को भी वॉक पर जाती, योगा करती। नैना हर वो चीज़ ट्राई करती जिससे वो जल्द से जल्द पतली हो सके और नैना की ये मेहनत रंग भी लाती है। बहुत जल्द एक बार फिर से नैना पहले की तरह पतली हो जाती है। ये देखकर काव्या की आंखें फटी की फटी रह जाती है। अरे ये क्या, जेठानी जी तो पहले की तरह फिर से स्लिम हो गई। आखिर इस बार इनकी फिटनेस का राज क्या है? हाय, मेरी तो सारी मेहनत ही बेकार गई। कोई बात ना जेठानी जी, मैं पहले से दुगनी मेहनत करूंगी और आपको पहले की तरह और मोटा बनाऊंगी। एक बार फिर से काव्या अपनी जेठानी को स्लिम देखकर अपनी जेठानी से जलने लगती है। अब काव्या एक बार फिर से अपनी जेठानी का डाइट और उसकी फिटनेस को बिगाड़ने की पूरी कोशिश करती है, पर उसकी जेठानी अपनी मेहनत और दृढ़ संकल्प से देवरानी की हर कोशिश को नाकामयाब बना देती है।